और देखिए कहा जाता है कि फंडामेंटली अगर आपको कंपनीज में लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करना है, जनरली आपको बेट तब लेनी चाहिए जब जिसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हो। तो ऐसे टाइम पे जब ओवरऑल सेक्टर खराब है, सेक्टर्स अलग अलग कंपनीज के खराब आ रहे हैं, अच्छी कंपनीज के भी, तो वो कौन सी 10-12 कंपनीज हैं मैंने यहाँ पे लिस्ट करी हैं जिसके अंदर रिजल्ट्स अपने पीयर के कंपैरिजन में अच्छे आए हैं और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की ये कंपनीज हैं और आप अपने रेडार में रख सकते हैं। कोई सजेशन नहीं है इन्वेस्ट करने की। अगर हम बात करें, और देखिए हम बहुत डिटेल में इसमें नहीं समझेंगे, स्टॉक्स के अंदर हो सकता है, ये नहीं कह रहे हैं आप अभी के टाइम पे इन्वेस्ट कर दीजिए क्योंकि वैल्यूएशन में भी हाई, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप अपने रेडार में रख सकते हैं और हम बहुत ब्रीफली हर एक स्टॉक के बीच में बारे में बताएंगे। तो स्टॉक नंबर 1 अगर हम है तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ दी जायंट बैंकिंग इंडस्ट्री से हमारे पास प्राइवेट सेक्टर बैंक का है, दैट इज द आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक, और हमने यहाँ देखिए क्या किया, ओवरऑल हम 1 मंथ के चार्ट देखेंगे क्योंकि आपको पता है लास्ट 1.5 मंथ से ही काफ़ी गिरावट हुई। तो ऐसी गिरावट में जिसने अपने, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो उन कंपनीज के ज़्यादा चार्ट में फॉल भी नहीं आए हैं। देखिए 1 मंथ के अंदर हम देखते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक ने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी है ऑलमोस्ट। अगर आप देखते हैं ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है बट लेकिन एटलीस्ट गिरा भी नहीं हुआ है, अभी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और यहाँ पे इसने अपने एनआईआईज जो इंटरेस्ट मार्जिन थे वो बढ़े थे, एनपीएस घटे थे, प्रॉफिट्स काफ़ी इंक्रीज हुए थे और अपने एस्टिमेट्स को बीट किया था। ना अगर हम आ जाते हैं स्टॉक नंबर, हमारे पास बैंकिंग इंडस्ट्री का ही एक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक आ जाता है, कैनरा बैंक। देखिए कैनरा बैंक के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे। पास्ट अगर आप मन देखते तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी है क्योंकि पीएसयूज बैंक में भी अच्छी तेज़ी आ गई और यहाँ पे भी आप देखेंगे प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं, एनपीएस घटे हैं और इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि इसके अंदर भी एनआईएस की इंक्रीज हुए हैं। तो ये भी आप अपने रडार में रख सकते हैं। एक और बैंक जो अगेन पीएसयू, देखिए पीएसयू का अच्छा परफॉर्म करना इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, यानी कि अच्छे सही फंडामेंटल्स इनके बढ़ रहे हैं और इंक्रीज हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कंपनी अगेन पीएसयू जैसे बैंक से, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी आप रिजल्ट देखते हैं पास्ट मंथ के अंदर से ऑलमोस्ट 4% रिटर्न्स। एंड अगेन इस बैंक के भी अगर आप प्रॉफिट्स देखते हैं इंक्रीज हुए हैं, एनआईआईस में ग्रोथ आई है और इसने अपने भी एस्टिमेट्स को बीट किया है। आगे बढ़ते हैं, नाउ अब इंडस्ट्री हम सेक्टर थोड़ा चेंज कर रहे हैं, हम थोड़ी सी सेक्टर, और यहाँ पे हम कंपनी बात कर रहे हैं नंबर 4, दैट इज द सीडीएसएल। जो आपको पता है जितने भी डीमैट अकाउंट वगैरह होते हैं अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट मोनोपोलिस्टिक ये स्टॉक हो चुका है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 1 मंथ के अंदर ऑलमोस्ट 7.5% इंक्रीज हुआ है और ये स्टॉक हमेशा ही अच्छा रिटर्न्स दे के चला है, ओवरऑल अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको खुश किया है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ा है काफ़ी ज़्यादा और अपने जो एस्टिमेट्स हैं उसको बीट किया है और ये स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ बढ़ रहा है ये वाला स्टॉक। अगर हम नेक्स्ट स्टॉक देखें सिमिलर सेक्टर का, दैट इज एंजल वन। तो कंपनी नंबर 5 हमारे पास एंजल वन, इस कंपनी का स्टॉक भी आप देखते हैं लास्ट 1 मंथ के अंदर 9% ग्रोथ और यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं 40%, क्लाइंट बेस ऑलमोस्ट 3 करोड़। तो यानी कि जितना ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, डीमैट अकाउंट के थ्रू, तो सीडीएसएल को ओवरऑल फायदा होगा और एंजल वन इज द ब्रोकिंग एजेंट जिसके थ्रू काफ़ी लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस कंपनी का प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। नाउ आते हैं नेक्स्ट हमारे पास सेक्टर, दैट इज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर का। यहाँ पे हमारे पास एक मिड कैप कंपनी जिसके रिजल्ट्स अगेन अच्छे थे और अभी तक आ भी रहे हैं काफ़ी टाइम से, दैट इज दी परसिस्टेंट सिस्टम्स। देखिए परसिस्टेंट सिस्टम्स ने लास्ट 1 मंथ के अंदर 8% दिखाया है और इसके प्रॉफिट्स भी अगर हम बात करें तो अगेन अपने एस्टिमेट्स को बीट किया और ये कंसिस्टेंटली अपने परफॉर्मेंस ग्रोथ दिखाता चला जा रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर। सिमिलरली अगर हम इसी सेक्टर की पे ही रहे हैं तो हमारे पास एक और कंपनी आती है, दैट इज द कोफोर्ज लिमिटेड। नाउ कोफोर्ज का भी अगर आप देखते हैं तो 9% के अराउंड रिटर्न से लास्ट एक महीने में ही आ गए और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कंपनी का स्टॉक जिस दिन इसके रिजल्ट आए थे ऑलमोस्ट 12% भागा था क्योंकि अगेन इसके जो प्रॉफिट्स हैं या फिर एस्टिमेट्स हैं उसको बहुत स्पेक्टेकुलरली बीट किया है। तो आप इन मिड के अगर आप आईटी कंपनीज के स्टॉक्स देख रहे हैं तो इन कंपनीज को देख सकते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप जस्ट इस पर इन्वेस्ट कर दो, आपको वैल्यूएशन देखना पड़ेगा, हो सकता है ये ऑल टाइम हाई पे हो तो आपको थोड़ा सा अभी और ड्रॉप आता है आगे चल के तो आप इसमें बना सकते हैं। नाउ अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास है केन्स टेक्नोलॉजी। ये हमारे पास दूसरी एक सेमीकंडक्टर की कंपनीज आ जाती हैं जिसने अगेन काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पे लास्ट 1 मंथ के अंदर फ्लैट रहा है, लेकिन अगर आप इसके ग्रोथ देखते हैं या सेक्टर्स देखते हैं, सेक्टर भी काफ़ी ग्रीन मतलब काफ़ी अपकमिंग सेक्टर है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट भी इसको जो है काफ़ी सारे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं जिसकी वजह से इसका प्रैट एस्टिमेट्स को इसने बीट किया है। आगे हम बढ़ते हैं, नाउ हम बात कर रहे हैं एक ब्लू चिप कंपनी हमारे पास निफ्टी 50 की कंपनी, दैट इज एल&टी लिमिटेड। तो एल&टी एंड लार्सन एंड टूब्रो ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप देखते हैं इस कंपनी का स्टॉक भी लास्ट 1 मंथ के अंदर 5.5% बढ़ा है और इसने भी एस्टिमेट्स को अपने इजीली बीट किया है। नाउ हम आ जाते हैं, थोड़ा सा हम सेक्टर चेंज करते हैं और यहाँ पे आपका कंजम्पशन देखिए, आपको पता है ओवरऑल इन्फ्लेशन के टाइम से जो है रिजल्ट काफ़ी गिरे हैं।
इन्फ्लेशन का वजह से अर्बन रूरल एरियाज़ के अंदर जो है काफ़ी कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज़ के स्टॉक गिरे हैं, लेकिन वहीं पे बेकाजी लिमिटेड जो आपको पता है नमकीन खाना इन सब से आती है, वहाँ पे इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए थे। लास्ट 1 मंथ के अंदर फ्लैटिश रहा है, लेकिन इसके भी रिजल्ट्स आप देख सकते हैं और प्रॉफिट्स इसके इंक्रीज़ हुए हैं। नो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक कंपनी हम देखने वाले हैं। अब देखिए हम लास्ट में आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 2-3 बची हैं हमारे पास कंपनीज। दैट इज़ दी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो रिसेंटली आपका निफ्टी 50 का पार्ट हुई थी। इस कंपनी का स्टॉक भी अगर आप देखते हैं ओवरऑल मल्टी बैगर है, लास्ट 1 ईयर के अंदर ही दुगना हो चुका है, लास्ट 1 मंथ के अंदर 3.5%, और अगेन इसने भी अपने एस्टिमेट्स को बीट किया है। आगे अगर हम बढ़ें तो हमारे पास है, अगर हम बात करें तो हमें डिक्सन टेक आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर होगी, मेक इन इंडिया PLI स्कीम का इसको फायदा हो रहा है। 15,000 से भी ऊपर का स्टॉक हो चुका है और लास्ट 1 मंथ के अंदर 4.5%, और इसने भी अपने एस्टिमेट्स को बीट किया है। अगेन आप अपने रडार में रख सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ें, देखिए इसके बाद हमारे पास आ जाती है लास्ट कंपनी। हमने 12 कंपनीज कही थी, लेकिन एक बोनस लास्ट कंपनी हम डिस्कस करेंगे, एक FMCG कंपनी। क्योंकि आपने देखा FMCG में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, बहुत ज़्यादा कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए हैं। वहीं पे ITC लिमिटेड, ITC ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया है। इसके अंदर भी ग्रोथ देखी गई है। 1 मंथ के अंदर तो आप देखेंगे तो फ्लैटिश रहा है, नेगेटिव रहा है, लेकिन इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इसके रिजल्ट्स अगर आप देखते हैं, क्योंकि जो ये टोबैको सेक्टर से आता है, प्लस FMCG भी है इसके अंदर, और अभी इसका होटल सेक्टर भी इसका अलग होने वाला है, इसको भी आप अपने रडार में रख सकते हैं। बाकी देखिए ऐसा नहीं है कि इन्हीं कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, ओवरऑल मार्केट्स के अंदर और भी अच्छे आए हैं, लेकिन आपको पता है कि बहुत ही गिने चुने ही स्टॉक्स हैं इस टाइम पे जिनके एटलीस्ट Q2 के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। उनमें से ये कंपनीज अच्छी हैं, डिफरेंट सेक्टर से हैं। काफ़ी कुछ जो है ये कंपनीज ब्लू चिप्स कंपनीज भी हैं, इसलिए मैंने सारी कंपनीज वैसी बताई हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हो। लेकिन देखिए टेक्निकली आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये ऑल टाइम हाई हैं, क्या इनमें वैल्यूएशन हाई तो नहीं हो गई हैं, उन सबको देखना पड़ेगा, और आप इसके अंदर अपनी रडार में रख सकते हैं। दैट इज़ द आइडिया फॉर दिस वीडियो। कोई सजेशन नहीं है बाकी इन्वेस्ट करने की। तो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए, और आपके पास कौन सा स्टॉक है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच।